जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और मैं थाना मस्ती गेट के में जो है बतौर SHO फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले कोई 2 साल पहले मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हजरवाल में तैनात था। वहाँ पर रात के 10 बजे एक रात को जो है वो इत्तला मिली 155 के एक औरत जो है वो उसकी लाश डेड बॉडी जो है वो गिराज के अंदर पड़ी हुई है। तो हमने 155 की इत्तला पाकर जब मौके पर हम पहुँचे हैं क्राइम सीन के ऊपर, तो गिराज के अंदर एक औरत जो है वो जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी, वो एक अच्छे जो है कह लें कि लिबरल बैकग्राउंड से जिसका ताल्लुक लग रहा था। उसके कपड़े, उसके अपरेंट जो है वो जब हमने कंडीशन देखी है तो वो फ़ोन में लथपथ थी। उसकी जो है वो गर्दन पर, उसके मुंह पर जो है छुरियों के वार से जो है वो ज़ख्म जो है वो आया थे। हमने जब वो क्राइम सीन चेक किया तो वहाँ पर जितनी भी उसके घर की जितने भी जेवरात थे, जितने भी LEDs वगैरह, जितना कीमती सामान था, वो भी वहाँ से गायब था। जब हमने इर्द गिर्द से जो हमसायों से और उनके जो वहाँ पर जो रिलेटेड लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने उनसे दरियाफ्त करने पर पता चला कि औरत की एक गाड़ी भी थी वैगनार, वो भी वहाँ पर मौजूद गैराज में नहीं है। तो पता करने पर मालूम ये भी हुआ कि जो औरत है ये अकेली इस घर में रहती थी। इसकी एक ही बेटी है, वो दुबई में जो है वो जॉब करती है और ये औरत जो है उसकी सेकंड शादी थी और इसके जो पहला जो उसकी शादी थी उसमें से 2 बेटे थे। वो 2 बेटों में से एक बेटा उसका जो है उसको शराज उसका नाम था, वो तकरीबन 20 दिन से वहाँ पर अपनी वालदा के साथ वहाँ पर रह रहा था। जब शराज का पता किया गया तो शराज भी वहाँ से गायब था। तो उस दौरान जब क्राइम सीन विजिट करते हुए मकतूला का जब मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ तो SP साहब जो है वो ईसा सुखेरा साहब वहाँ पर SP सदर डिवीजन इन्वेस्टिगेशन से जब उन्होंने क्राइम सीन विजिट फौरी ही हमारे साथ ही वहाँ पर किया तो मोबाइल को जब उसका हमने ऑडिट उसका किया, उसको हमने जब उसको चेक किया तो वहाँ पर ट्रैकिंग ऐप जो है वो एक पाई गई है। ट्रैकिंग ऐप में लास्ट लोकेशन जो है वो हैदरी इमाम बारगाह इस्लामपुरा के इलाके में, वो गाड़ी की लोकेशन हैदरी इमाम बारगाह के पास जो है वो हमें मिली। तो हमने फौरी जो है वो हैदरी इमाम बारगाह पर रेड किया। वहाँ पर जो है वो एक हॉस्टल था, वहाँ पर गाड़ी बाइक खड़ी हुई थी। वहाँ पर हमने जो है रेड करने के बाद उस लड़के को वहाँ से बरामद किया, उसके बेटे को। जब उसके बेटे को बरामद करके लेके आए तो उससे पूछा कि उसकी वालदा किधर है, तो उसने कहा जी मेरी वालदा तो घर में है। तो हमने उसको वहाँ पर जब थाने लेकर आएंगे और इंटेरोगेट किया तो इंटेरोगेट करने के बाद ही उसने जो है वो विदाउट एनी किसी क्वेश्चन के उसने जो है वो कन्फेस किया कि मैंने अपनी वालदा को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। तो जब उससे कत्ल की वजह पूछी गई तो उसने कहा जी मेरी वालदा जो है वो उसका कोई किरदार जो है वो बेहतर नहीं था। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें FIR लॉन्च करने से पहले जो है वो हमने वो केस ट्रेस आउट किया। ब्लाइंड मर्डर था, उसमें किसी भी किस्म का हमें कोई अंदेशा नहीं था, वो पता नहीं चल रहा था मौके पर कि ये औरत जो है वो अकेली रहती है और इसको क्यों जो है नाक कत्ल किया गया। वो एक औरत जो है वो एक स्टेज एक्ट्रेस भी रही है और कोरियोग्राफर भी जो है वो एक मास्टर कोरियोग्राफर के तौर पर वो काम करती रही है। तो अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ताला ने जो है वो हमें सुरखरू किया। उन्होंने उसको बेटे को भी जो है वो पर मुकदमे 302 की FIR लॉन्च की गई। उस FIR के अंदर वो बंदे को चलान किया गया, वो अब पाबंदे सलासल है। तो इस सारे केस के बाद जो हमने इसको ट्रेस आउट किया तो वजह ये पता चली कि इंसान को जब भी कोई अपनी औलाद जो है वो आप उसको जो है पैदा करते हैं तो उसकी तरबियत जो है वो करना बहुत ज़रूरी है कि आपको माँ बाप के बारे में जो है वो बच्चों को बताया जा सके कि वो माँ बाप जो है वो किस तरीके से जो है अपनी औलाद की परवरिश करते हैं और किस तरीके से जो उनको परवान चढ़ाते हैं। अगर उनको माँ बाप की फजीलियत और रस्मत का नहीं पता होगा और उनको जो है वो कम्युनिकेशन गैप जो एक नॉर्मली हमारे एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि पेरेंट्स का और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आता है, उसकी वजह से जितनी भी जो है वो एम्बिग्यूटीज या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सोसाइटी के अंदर, उससे जो है वो इस तरह के मसाइल जो है वो सामने आते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।